लोग मेरी भी सुपारी देने की बात करेंगे। एसएससी और एडिक्विटी पर्दे के पीछे जो गेम खेल रही हैं, जो आंख में चोली चल रही है, इसमें और कितने लोग हैं, कितनी कंपनियां हैं और इसके पीछे का कारण क्या है कि आंदोलन करने वाले लोगों को भी मैनेज करने के लिए कुछ पैसा वहां से रिलीज किया गया है, कुछ पैसा आया है। किन आंदोलन के साथ साथ कोर्ट का सहारा लीजिए तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। उठी थी जो आंधियां किसी के हक में, सुना है तूफान होने वाली है। आज का ये वीडियो जाने कितनों को बेनकाब करेगा। एसएससी और एडिक्विटी पर्दे के पीछे जो गेम खेल रही हैं, जो आंख में चोली चल रही है, इसमें और कितने लोग हैं, कितनी कंपनियां हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। आखिर एसएससी का चेयरमैन बैकफुट पर क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे और कितने लोग हो सकते हैं या कितनी कंपनियां हो सकती हैं। इस पर हालांकि बहुत सारा प्रकाश यूट्यूब की दुनिया के पोस्टमार्टम किंग ध्रुव राठी ने डाल दिया है, लेकिन कुछ मुद्दे अभी बकाया हैं। मैं उन कुछ मुद्दों की बात करने वाला हूं। हालांकि वो मुद्दे ऐसे हैं कि लोग मेरी भी सुपारी देने की बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, जिंदगी छोटी हो लेकिन अच्छी हो। तो ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये कहानी स्टार्ट होती है जहाँ से आप ठीक से समझते हैं, पैसे से। क्योंकि दुनिया में जितने अनर्थ होते हैं उनमें से अधिकतर की जड़ अर्थ होती है, यानी पैसा होता है। और ये कहानी स्टार्ट होती है टीसीएस के एक छोटे से मेल से, जहां टीसीएस ने कहा कि अभी तक हम एग्जाम कराते थे 275 रुपए में, लेकिन अब हम एग्जाम 305 रुपए से कम में नहीं करा पाएंगे। और वहीं पर एक कंपनी आ जाती है और उसको टेंडर दे दिया जाता है मात्र 250 रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से। अब ये 250 रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से टेंडर दे दिया जाता है, ऐसा हमें एसएससी के चेयरमैन ने भी बताया कि ये किफायती है, ये सस्ते में एग्जाम कराती है। यानी आप सोचिए कि आपके फ्यूचर की कीमत सस्ते और महंगे से लगाई जा रही है। लेकिन मामला कुछ और है, ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं, एक्चुअल बात कुछ और है। एक्चुअल बात ये है कि एडिक्विटी के साथ ये डील हुई है कि बिल जो है आपको 250 रुपए के हिसाब से देना है, लेकिन इंटरनल जानकारी के हिसाब से डील हुई है 173 रुपए में। यानी हर बच्चे पर जो बीच में 77 रुपए का झोल है, ये है पूरी कहानी की जड़। 77 रुपए बहुत कम होते हैं एक बच्चे पर, लेकिन आपको शायद ये पता होगा कि एसएससी का एग्जाम देने वालों की संख्या एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा होती है। और 2 करोड़ और 77 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरबों खरबों का गेम है ये। और इस गेम में जाने कितने लोग होते हैं, यानी बकरा कटता है और समय बढ़ता है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि एसएससी का चेयरमैन बैकफुट पर क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो आधे मिनट की है। बचपन में कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि मम्मी ने कहा कि बेटा ये 50 रुपए लेकर जाओ और चीनी लेकर आ जाओ। आप चीनी लेकर आए 40 रुपए की और 10 रुपए की बीच में आइसक्रीम खा ली। घर आके जब चीनी मम्मी ने देखी तो पता लगा कि उसमें बहुत सारी चींटियां हैं। मम्मी ने आपको डांटा और आपसे कहा कि ये चीनी जिससे लेकर आए हो उसको लौटा कर आओ और पैसे ही लेकर आना, चीनी हम खुद लेकर आएंगे। उस बच्चे को आप फांसी पर चढ़ा देना, वो चीनी लौटा कर नहीं आएगा। तो आप समझ गए होंगे ठीक से कि बकरा कट गया और लोगों में बट गया, इसलिए बैकफुट पर आने का कोई मतलब नहीं है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि आखिर एडिक्विटी 173 रुपए में एग्जाम कैसे कराएगी? अरे 173 तो बहुत ज्यादा है, लोग फ्री में एग्जाम कराने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रश्न ये पैदा होता है कि टीसीएस, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जिसकी मैन पावर बहुत है, जिसके अपने सेंटर्स हैं, जो डिजिटली इतना स्ट्रांग है, ये कंपनी 275 रुपए में एग्जाम नहीं करा पा रही है, तो ये कैसे कराएंगे? तो ये कैसे करा देते हैं, उस पर और थोड़ी सी चर्चा करते हैं और उससे आपको ये समझ में आएगा कि और कितने बागड़ बिल्ले इसमें शामिल हैं, वो सब समझ में आएगा। तो ये एडिक्विटी कोई कंपनी नहीं है, ये एक तरह से आप समझिए ठेकेदार हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इनके पास अपना कुछ नहीं है, नाम की एक आध नेम प्लेट लगा रखी हैं, बाकी और कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें नाम के लिए हैं कि साहब हमारे पास सर्वर है और हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की पोल कैसी खुली है वो आपको समझ में आ गया है।
तो ये सारा सिस्टम चलता कैसे है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा बारीकी से समझते हैं और मैं कुछ तथ्यों के साथ बात करता हूं कि आखिर वो तथ्य क्या हैं। एडिक्विटी की अगर बात की जाए तो एडिक्विटी कहां से पेपर बनाती है, कैसे बनाती है। एडिक्विटी दावा करती है कि पेपर हम खुद बनाते हैं, लेकिन एडिक्विटी एआई सपोर्ट लेती है, यानी एआई से पेपर बनवाती है। और वो एआई का मॉडल किस कंपनी से लिया गया है, तो क्यूबेसन नाम की एक कंपनी है जिसने एआई का एक मॉडल एडिक्विटी को दिया है, जिससे ये पेपर डिजाइन करते हैं। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि एआई जो गड़बड़ करता है, एआई जो भावनाओं को उतना बेहतर नहीं समझता है, उस वजह से कुछ गड़बड़ें पेपर में हुई हैं। दूसरा, हम बात करते हैं इससे आगे और कुछ मुद्दों की कि साहब सर्वर कहां से है। तो सर्वर इनका अपना खुद का सर्वर है, लेकिन सर्वर का मतलब सिर्फ सर्वर से काम नहीं चलता। सर्वर से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं काम उनसे चलता है, अकेले सर्वर से नहीं काम चलता। जुड़ी हुई चीजें क्या होती हैं, जैसे कि जुड़ा हुआ ब्लैक बॉक्स होता है, जुड़ा हुआ माउस होता है। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स वो है जो एग्जाम की एक एक गतिविधि पर निगरानी रखता है। एक एक चीज उसमें रिकॉर्ड होती है कि कब किस आईपी एड्रेस से क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या गड़बड़ हुई है, माउस कितना तेज चला है, कितना आराम से चला है, कितनी देर रुका है, या कहीं दूसरी जगह से उसको ऑपरेट किया गया है। ये सारी चीजें एक एक जानकारी इसमें रिकॉर्ड होती है। और माउस और ब्लैक बॉक्स ये दोनों के दोनों सीडेक नाम की कंपनी से खरीदे गए, जो कि इनके सर्वर के साथ प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं हो पाए और इनकी पोल खुल गई। इनका सर्वर भी काम नहीं कर पाया और इनको विंडो मोड पर एग्जाम कराना पड़ा, यानी नेट बूट से जो एग्जाम होना था वो विंडो मोड पर कराना पड़ा। और विंडो मोड पर एग्जाम कराना कितना खतरनाक हो सकता है, कितना लापरवाह स्थिति हो सकती है। आप समझते हैं कि विंडो मोड पर जब एग्जाम हो रहा हो तो उस एग्जाम को आप अपने घर से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। सामने वाला सिर्फ माउस पकड़ के बैठा रहेगा और आप यहां से उस पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नेट बूट से यानी सर्वर से ये काम कभी नहीं हो सकता था। वहीं पर माउस की स्थिति आप लोगों ने देखी होगी कि माउस क्यों नहीं काम कर पा रहा था, क्योंकि दोनों की कोई कॉन्फ़िगरेशन ठीक से मैच नहीं थी। सीडेक ने अपना माउस जो तैयार किया है वो अपने अकॉर्डिंग तैयार किया है, अपने सर्वर के अकॉर्डिंग तैयार किया है, यानी पर्टिकुलर एडिक्विटी के सर्वर के अकॉर्डिंग वो चीजें कॉन्फ़िगर नहीं हो पा रही हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स की। असली गेम एग्जाम सेंटर का है, क्योंकि सबसे बड़ी कीमत एग्जाम सेंटर की दी जाती है। तो एग्जाम सेंटर बुक करने के लिए एडिक्विटी ने दो कंपनियां ढूंढी, जिसमें से एक का नाम है बेंसिस्को और दूसरी कंपनी का नाम है असिस इंफ्रा। बेंसिस्को वो कंपनी है जो सिफी के समय भी, यानी हमारे एसएससी के एग्जाम को सिफी कराया करती थी किसी समय, उस समय भी बेंसिस्को ने कुछ एग्जाम सेंटर बुक किए थे और वहां से कुछ शिकायतें मिली थी। और अभी भी बेंसिस्को ने यूपी, बिहार और झारखंड में जितने एग्जाम सेंटर बुक किए हैं, ज़्यादातर गड़बड़ें वहीं पर देखी गई हैं। ज़्यादातर तवेले टाइप के जो सेंटर हैं वो वहीं पर हैं। लेकिन अब ये तवेले टाइप के क्यों हैं, उसका रीज़न वही है कि गुड़ जितना डालोगे उतना मीठा होगा। 173 रुपये में तो व्यवस्थाएं ऐसी ही होंगी। ये सेंटर वो सेंटर हैं जो 1 रुपया नहीं लेते। इन्होंने क्या है, 100-200 कंप्यूटर कहीं से लेते हैं, चलते फिरते सेंटर होते हैं, आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, आज इस नाम से हैं, कल किसी दूसरे नाम से हैं। ये एग्ज़ाम सेंटर बनाते हैं और ऐसी कंपनियों से इनका टाई अप होता है, वहाँ से इनको सेंटर्स मिलते हैं। पैसा एक भी नहीं जाता, बस ये डील होती है कि हमारे 2 भतीजे एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट कराने और उन 2 के साथ 20 और कराए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसी तो कोई सूचना अभी मिली नहीं कि सब पेपर किसी का कराया गया हो, तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि अभी तो एडिक्विटी सामान्य प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाई। जिस दिन सब कुछ चीजें अलाइन हो जाएंगी, जिस दिन सब कुछ बहुत बढ़िया चलने लग जाएगा, उस दिन गारंटी के साथ ये सब पेपर आउट होना या पेपर इस तरह से होना, सर्वर में गड़बड़े होना या सर्वर से ही डायरेक्ट लोगों को हाईजैक कर लेना, ऐसी बहुत सारी कहानियां देखने को मिलेंगी। डेफिनेटली ऐसा होगा। आपको शायद ये पता होगा कि अभी भी यूपी, बिहार और झारखंड में जो सेंटर्स देखे गए, वो सारे सेंटर्स को देखकर लगता है कि उन सेंटर्स की कहीं कोई वैल्यू है। कहीं आपको लग रहा था कि सेंटर ऐसा होना चाहिए। हालांकि इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि टीसीएस की भी थोड़ी सी मक्कारी है कि टीसीएस ने सारे सेंटर्स को बुक कर रखा है और उनके साथ ये डील कर रखी है कि किसी को भी सेंटर दे देना, लेकिन एडिक्विटी या बेंसिस्को या असिस इंफ्रा को मत देना।
यानी उसने वो सारे सेंटर बुक कर रखे हैं जो प्राइम सेंटर हैं, जो शहर के अच्छे सेंटर हैं, या फिर ये कहिए कि जो प्राइम सेंटर हैं, जो अच्छे सेंटर हैं, उनको कीमत चाहिए क्योंकि वो 2 नंबर का काम नहीं करते। और जो बिल्कुल इंटीरियर में बैठे हुए लोग हैं, जो एकदम बाहर बैठे हुए लोग हैं, तबेलों में जो सेंटर चला रखे हैं, वो लोग हैं जिनको कोई कीमत नहीं चाहिए होती है, वो अपनी कीमत अपने आप निकाल लेते हैं। इसीलिए इस तरह की कुछ कंपनियां सर्वाइव करती हैं और वो 173 क्या, मैं तो समझता हूँ 73 रुपए में काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो आपको ये सारा माजरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि आखिर ये सब क्या है। क्या आप सोचकर देखिए कि सिर्फ पैसे की वजह से ऐसा ये गेम खेलना चाहिए था, ये लोगों के फ्यूचर को दांव पर लगाना चाहिए था? नहीं। लेकिन इससे जाने कितने लोगों का भला होगा, जाने कितने लोगों को यहाँ से पैसा मिलेगा और अरबों खरबों में मिलेगा। सामान्य लोगों को, बेचारों को ये समझ ही नहीं आता। एक लास्ट मुद्दा, यानी इनके पास अपना कैमरा और अपना बायोमेट्रिक भी नहीं है, यानी बायोमेट्रिक जो मशीन आती है वो भी इनके पास नहीं है और कैमरे की व्यवस्था भी नहीं है। और उनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है वो कोई सिस्टम नहीं है। उसके लिए इन्होंने सहारा लिया, एक इनोवेटिव व्यू नाम की कंपनी है, उसका सहारा लिया। यानी एडिक्विटी के पास अपना कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ ऐसे ही कहीं से कहीं जोड़ तोड़ चल रही है और यही जोड़ तोड़ चलती रहेगी। लोगों को लग रहा है कि इस आंदोलन की वजह से एसएससी सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है सिर्फ इस वजह से कि अभी इनकी व्यवस्थाएं संभल नहीं पा रही हैं। अभी लास्ट एग्जाम भी इन लोगों ने विंडो मोड पर कराया है, जो कि नेक बूट से कराना चाहिए था। दूसरा, मुझे कुछ मायनों में ऐसा भी लगता है कि हम कितना भी आंदोलन करते रहें, शायद आंदोलन से अकेले से वो प्रभाव नहीं होगा जितना हमें कोर्ट जाने से प्रभाव होगा। यानी कोर्ट भी जाना चाहिए और आंदोलन भी करना चाहिए, दोनों काम जब पैरेलली चलेंगे तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज मैं गारंटी दे सकता हूँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ताकतें होंगी, बहुत बड़े लोग चेयरमैन के पीछे होंगे, क्योंकि पैसा वहाँ तक भी पहुँचा होगा। तो कोर्ट का सहारा भी लीजिए। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अकेले आंदोलन के भरोसे मत रहिए, कोर्ट का सहारा लीजिए। और मामला सब पैसे का है, और जब पैसा बहुत अपार स्थिति में होता है तो आपको शायद पता होगा कि कब आंदोलनकारी बिक जाते हैं या कब आंदोलनकारियों पर दबाव बना दिया जाता है। और कुछ सूचनाएं ऐसी मिली भी हैं कि आंदोलन करने वाले लोगों को भी मैनेज करने के लिए कुछ पैसा वहां से रिलीज किया गया है, कुछ पैसा आया है। अब ये मुझे पता नहीं है कि वो किसके पास पहुंचा है और किसके पास नहीं पहुंचा है। पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है, जाने कितनों को खरीद लेता है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद मैं ये आंदोलन वीडियो के माध्यम से इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे हिस्से में भी कुछ आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि किसी को इतना नंगा करने के बाद मैनेज करने की बात नहीं होती। इतना नंगा करने के बाद तो आदमी गोली से उड़ाने की बात करता है। तो मुझे मैनेज करने के लिए ये लोग कोई कोशिश नहीं करेंगे। मुझे तो ये सुपारी भले ही दे सकते हैं कि साहब ये किसी को सुपारी दे के मुझे मरवा दें, क्योंकि इनको सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की होगी कि ये सारा डेटा इनके पास कहाँ से आया। तो इनके पास जब ऐसे चोर आ जाते हैं बिड लगाने के लिए कि साहब हमारी कंपनी एग्ज़ाम कराती है, तो क्या हमारे पास डेटा नहीं आ सकता? डेटा भी आ सकता है। बाकी आप अपना आंदोलन जारी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंदोलन के साथ साथ कोर्ट का सहारा लीजिए, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।